हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर दीपा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे जो 5 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है, जिसको हम 5 बोलते हैं, वो स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मनी से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन भी आप सबको पता होगा। जो लोग नए हैं उनको मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आप यूट्यूब से देखते हो, वो जो भी बताते हैं स्ट्रैटेजी, वो तो बताते हैं कि बहुत अच्छा वर्क करती है, बट आप उसे प्रैक्टिकल कभी करके देखते हो, आप डायरेक्ट मनी से ट्रेड ले लेते हो और जितनी भी आपके पास मनी रहती है वो सारा मार्केट में चला जाता है। तो इसके लिए जब भी कहीं से भी आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो ना, तो उसे एटलीस्ट 1 मंथ आप चेक कीजिए। और अगर लगे कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद फिर आप एक्चुअल मनी से एक लॉट से ट्रेड कीजिए। मैं भी सेम टू सेम यही चीज करने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी को चेक कर रही हूँ आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद फिर मैं एक्चुअल मनी से एक लॉट से ट्रेड करके जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, 1 मंथ के बाद अगर ये प्रॉफिटेबल हो रही है कि 1 मंथ हमने इसको चेक कर लिया और अगर ये प्रॉफिट दे रही है, तो ही हम इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। और कल की डेट में यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन ना नई स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी। मतलब ये स्ट्रैटेजी मैं नहीं बना रही हूँ, आप सभी को पता है ये 5 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है। ऐसे जो लोग यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े जो अपने ट्रेडर हैं जो स्ट्रैटेजी बताते हैं, उन्हीं में से किसी एक या दो लोग की स्ट्रैटेजी की वीडियो जो भी रहेगी वो मैं कल लेके आऊंगी चैनल पे, और उसे ना चेक करेंगे, साथ साथ में उसको भी चेक करेंगे 1 मंथ तक। जिससे कि 3-4 स्ट्रैटेजी अगर हम साथ में सीखेंगे या देखेंगे ना, उसे टेस्ट करेंगे मार्केट में, तो उसमें से कोई भी अगर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल निकलती है, तो जिससे फिर हम अगले मंथ से उसे एक्चुअल में से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। बात करें आज बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड कहाँ पे बना, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपको कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड लेने हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। और इसमें बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस मिनिमम 15-20 पॉइंट का रखना है, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का भी रख सकते हो, 50 पॉइंट्स का, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। आज की डेट क्या है, 12 सितंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से बनी है, ये बनी है। लेकिन आप इस कैंडल का हाई देखोगे लगभग लगभग 54,850 के आसपास है। और इसका लो देखोगे तो ये 54,675, यानी ये इतनी बड़ी पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, इतनी बड़ी कैंडल पे। ठीक है। जहां पे हमारे स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का प्रीमियम में बने या 45 पॉइंट का, वहां पे आप ट्रेड लो। इतने बड़े बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। आप देखेंगे कहाँ पे लेना है, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आई, उसके बाद वापस थोड़ा सा ऊपर गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे ट्रेड बना है। लेकिन ये कैंडल कितनी बड़ी है, छोटी सी है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीमियम में मुश्किल से 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। हम 20 पॉइंट पकड़ पकड़ मान लेते हैं, 20 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लिया। बट आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया। लेकिन इस वाली कैंडल में देखोगे इसके हाई के ऊपर निकले और यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 20 पॉइंट का। बट अगर प्रीमियम में देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल में 20 पॉइंट का एसएल इस वाली कैंडल ने हिट किया कि नहीं किया, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे मार्केट कहाँ पे चल रही थी, 54,700। तो यहाँ पे 54,700 का पुट देख लेते हैं फटाफट से, और देखते हैं कि जो हमारी एंट्री कैंडल है वहां पे क्या पॉइंट पे हमारी एंट्री हुई है। आप देखोगे हमारा जो अलर्ट कैंडल है वो क्या है, 950 की कैंडल है। एंट्री कैंडल हमारी 955 की कैंडल है। और इंडेक्स में देखेंगे तो 10 की जो कैंडल है उसने 950 की कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 35 क्वांटिटी रहती है, तो 700 रुपए का हम कम से कम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो चलते हैं 54,700 की पुट में, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है, हम नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अब क्यों नहीं जाते, इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर 54,700 अगर इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ 20 पॉइंट का, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया है, यहाँ से जहाँ पे हमने एंट्री लिया वहां से आप देखोगे मुश्किल से बहुत थोड़े कम पॉइंट में यहाँ पे नीचे आया है। तो यहाँ पे हमने टारगेट कितना पकड़ के चलते हैं, हम 1:3 का। तो आप देखोगे यहाँ पे 1:3 का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाके आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बना है वो आराम से हिट हो गया होगा। ठीक है। तो हमें प्रीमियम में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रेड में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला ट्रेड बना था वहां पे ऐसे हिट हो गया। ठीक है। कहाँ पे, इस कैंडल में नहीं हिट हुआ होगा तो इस कैंडल में हिट हो गया होगा, अगर इसमें नहीं हिट हुआ होगा तो इसमें हिट हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा ट्रेड कहाँ पे बना है, आप देखोगे यहाँ पे भी बना है।
अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो सेकंड ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी आपको 20 पॉइंट का ऐसे हिट हो गया होगा। तीसरा ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे भी बना है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऐसे हिट हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें बैंक निफ्टी में टोटल 3 ट्रेड मिले 5 मूविंग एवरेज से, बट आप देखोगे तीनों में हमारे 20-20 पॉइंट का अगर मिनिमम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 20-20 पॉइंट का, तो यहाँ पे हमारे 60 पॉइंट के एसएल तीनों में हिट हो गए, ठीक है। कल की डेट की वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आ गए हैं, आपने अगर देखा नहीं है तो जाके आप चेक कर सकते हैं। कल की डेट में भी हमारा 20-20 पॉइंट का मतलब तीनों ट्रेड जो हमने लिए थे 5 मूविंग एवरेज से, तीनों में ऐसे हिट हुए हैं, ठीक है। तो आज की डेट में भी तीनों जो ट्रेड लिया गया है बैंक निफ्टी में, उसमें तीनों में ऐसे हिट हुआ। मिनिमम आप 15 पॉइंट भी लगा सकते हो, 20 पॉइंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट का ऐसे लेके चल रही हूँ कि छोटी कैंडल बनी है तो यहाँ पे हम 20 पॉइंट का ऐसे लगा के चलेंगे, यानी कि 700 रुपीज का, और उसी हिसाब से फिर 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में हमारा कल भी पूरा लॉस हुआ। अगर हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करते तो कल भी लॉस में होते, और आज की डेट में ट्रेड करते तो आज की डेट में भी हम लॉस में होते, ठीक है। इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी आप कहीं से भी देखते हो ना, तो एक्चुअल मनी से बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, पहले उसे 1 महीने टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर लगे ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो ही आप उसे एक्चुअल मनी से ट्रेड कीजिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।